आत्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँछि। आजिर विषय अनामय पद प्राप्ति हेब किपरि। अनामय पद मोह कल्लील और श्रुति विप्रतिपन्ना एही तीनोटी शब्दर व्याख्या आजिर विषय वस्तु। दैनंदिन जीवन रे जोगस्थ होई कर्म करने पूर्व श्लोक रे भगवान कहिले, समतारे स्थित रहिले परम शांतिर अनुभूति हुए। आध्यात्मिक पथरे चालू चालू बुद्धि भ्रमित हो जाउछि, क्रोध आसी जाउछि, दुख आसी जाउछि कि चिंता आसी जाउछि। जेते चेष्टा कले भी दिन रे परम शांतिर वातावरण सर्वदा अंतकरण रे रही पारुनी। हलचल आसी जाउछि। सेही अचल अडोल अवस्था को प्राप्ति करिबा पई केवल ज्ञान ही एकमात्र सहारा। परमात्मा को उपरे अचल विश्वास भक्ति शरणागति सहित ज्ञान मध्य दरकार। सेही ज्ञान को बुद्धि रे रखी किपरि निजर आत्मकल्याण करि परिबा सेही विषय रे आजिर आलोचना। आसंतु शुणिबा श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात कारण समतायुक्त मनीषी साधक माने कर्मजनित फल को अर्थात समग्र संसार को परित्याग करी जन्म रूपक बंधन रु मुक्त होई निर्विकार पद को प्राप्त हुअन्ति। आसंतु यार व्याख्या शुणिबा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। अर्थात जेउ साधक समतारे अहरह स्थित रही कर्म करती से माने मनीषी अर्थात बुद्धिमान। जे संकल्प शून्य और कामना शून्य हुई समस्त कर्म सुचारू रूपे करती तथा ज्ञान रूपक अग्नि द्वारा समस्त कर्म भस्म करिछन्ति पंडित माने तांको बुद्धिमान कहिछन्ति। से माने हेले स्मार्ट। लुगापटा पिंधि कोट टाई पिंधिले ताहा स्मार्ट नुहे, बरं कुशलतार सहित अकुशल कार्य को मध्य जे करि पारंती और निष्काम भावरे करि पारंती से माने हेले प्रकृत रे स्मार्ट बोली भगवान कहिले। कर्म और कर्मफल परस्पर एकांत भावे जड़ित कॉइनर दुई पार्श्व भली। कर्म सकाम हेउ बा निष्काम हेउ कर्म होइछि माने निश्चय फलिब। बिहन माटी रे पड़िछि जदि फसल तो फलिब। लॉ ऑफ कर्म यहाँ ही कहूछि। बुद्धि को परमात्मा सहित युक्त करी कर्म करिब, किंतु भविष्यत रे की फल मिलिब, भल मिलिब कि मंद मिलिब, मोर की फायदा हब ए सब चिंता करिबार कर्म न हेउ। चिंता करिबा मध्य एक कर्म। भावना रे मध्य अनेक विकर्म होई जाए। भावना रे जो बाजे चिंता करी करी समय नष्ट करा जाए तार फल मध्य आमको ही भोगिबाकू हुए। बरं भावना को कंट्रोल करी अलर्ट रहिबाकू हेब। भावना रे मध्य संसारर सेवा हेउ, किंतु ता बदल रे कौन मिलिबो तार आशा रहिबा उचित नहीं। जो माने एही भली स्मार्ट काम करि पारंती सेही साधक माने धीरे धीरे पूर्व जन्मर कर्म फल को नष्ट करि पारंती। प्रारब्ध कर्म नष्ट हेबा द्वारा जन्म मृत्युर बंधनरु सबुदिन पई मुक्त हुअन्ति। पदम गच्छन्त्य नामयम्। एहार अर्थ मनरे बाजे चिंता आसीबा मात्रे अशुद्धि और विकार आसे। विकार हेबा मात्रे शरीर रे तार प्रभाव देखा दिए रोग रूप रे। मन अहरह भगवत चेतना रे रहिले मन शुद्ध पवित्र हुए। सेही मनीषीगण निर्विकार अवस्था रे स्थित रहिले अनामय पद प्राप्त करती।
ଯେଉଁଠି ତିଳେ ମାତ୍ର ବିକାର ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସଦା ନିର୍ବିକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମାନି ନେବାରୁ ଆତ୍ମାରେ ଅଶୁଦ୍ଧତା ବା ବିକାର ଦେଖାଦିଏ। ଏହି ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ନେଉ ନେଉ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି। ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ରହିବାକୁ ଏଠାରେ ଅନାମୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସମତାରେ ସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନାମୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଆତ୍ମା, ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ଓ ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆୱେକନିଂ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ କର୍ମ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସଂସାରଠାରୁ ନିବୃତ୍ତି ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ଲୋକ 52। ଯଦା ତେ ମୋହ କଲିଳଂ ବୁଦ୍ଧିର୍ବ୍ୟତିତରିଷ୍ୟତି ତଦା ଗନ୍ତାସି ନିର୍ବେଦଂ ଶ୍ରୋତବ୍ୟସ ଶ୍ରୁତସ୍ୟ ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋହରୂପକ ପଙ୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶ୍ରୁତ ଓ ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ଭୋଗରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ଯଦା ତେ ମୋହ କଲିଳଂ ବୁଦ୍ଧିର୍ବ୍ୟତିତରିଷ୍ୟତି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଚେତନା ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧିକି ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ନିଜେ ଶରୀର ଆଦି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ରଖିଛି, ମମତା କରି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼େ, ସେହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ତା ସହିତ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତା ପିତା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜମିବାଡ଼ି, ଘର, ଅଳଙ୍କାର, ଧନ ଆଦିକୁ ମୋର ବୋଲି କହିବା ମାତ୍ରେ ମୋହ ଲାଗିଯାଏ। ଏହି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏକ ଅଠା ଭଳି, ଷ୍ଟିକର ଭଳି ଲାଗିଯାଏ। ଆତ୍ମାଟିକୁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ପାଇଗଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଓ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେନି ତାହାକୁ ପାଇଲେ ଟେନସନ୍ ହୋଇଯାଏ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ମୋର ହିଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଆଦି ଆଦି କହି ବିଷମତା, ପକ୍ଷପାତ ଆଦିର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗେ। ସବୁ ଦୋଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ କରିଲି, ମୋତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତା ପିତା ହୋଇ ମୋତେ କିଛି ଦେଲେନି, କହିଲେନି, ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ବିଷମତା ବା ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆସିଯାଏ। ଏହି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସକୁ କଲିଳ ବା ପଙ୍କ ବୋଲି ଭଗବାନ ଏହି ପଦରେ କହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବା ମାତ୍ରେ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼େନି। ଆତ୍ମା ପରମଧାମରୁ ଆସିଛି। ଏଠିକାର କାମ ସାରିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ତାର ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖେଳକୁଦ, ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତେଇ ଦିଏ। ଜିନିଷ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିଯାଏ, ଅନ୍ୟ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନରେ ଲାଗିଯାଏ ଓ ଏଥିରେ ହିଁ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି ମାନିନିଏ। ଏହା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ମୋହ ରୂପକ ପଙ୍କ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲେ ମୋହରୂପକ ପଙ୍କରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଉତ୍ଥାନ ହୁଏ। ଏହି ପଙ୍କରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ
दुईटी उपाय हैला आत्मज्ञान और सेवा। मु शरीर नुहे, मु जणे आत्मा। निज घरे लाइट कनेक्शन दरकार थिले आमे पावर हाउस रु तार टाणी निजर घर सहित कनेक्ट करू। सेही भली परमात्मा हेउछंती पावर हाउस और आत्मा हेउछि घर। दिन राति जदि लाइट दरकार, खंडिए तार पावर हाउस सहित सर्वदा लगी रहिबा दरकार। परमात्मा सहित सर्वदा कनेक्ट रहिले संसारर मोहरु अरुचि कराए। तापरे अन्य आत्मा मानंकु शांति खुशी बांटिले स्वयं एही आत्मार शक्ति बढ़े। जहाँ दरकार ताकु आग बांटिबो। शांति दरकार शांति बांटिबो। खुशी आनंद स्नेह प्रशंसा सम्मान समय जहाँ किछि दरकार ताकु प्रथमे देबाकु हेबो, बांटिबाकु हेबो। देइथिले पाई। एहा ही हेला सेवा। स्टूडेंट रो गुरु को श्रद्धा सम्मान सुख सुविधा दबार भाव रहिले, पुत्रर बापा माँ को श्रद्धा सम्मान सुख सुविधा देबार भाव रहिले, चाकरिया मानकर कंपनी प्रति श्रद्धा सम्मान परिश्रम देबार इच्छा जाग्रत हेले निजर सुख आराम पाइबार इच्छा दूर हेब ओ मोह नष्ट हेब। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस श्रुतस्य च। अर्थ जन्मरु एपर्यंत आमे अनेक कथा शुणी शुणी विश्वास करि जाऊ। अन्य माने जहाँ अनुभव कले ताहाकु आमे विश्वास करि नेइछु। केही कहिले एही मंत्र जप कर, एमिति देवी को पूजा कर, ताहेले बहुत धन मिलिबो, नहेले बहुत कष्ट पाइबो। आमे डरी गलु, सेही मंत्र जप करि चाललु। केही कहिले प्रतिदिन मंदिर रे जाई मुंडिया मारिले स्वर्गलोक मिलिबो, मृत्यु परे जाइकी स्वर्ग रे पहुंची जीवो, करि चालिलु। निजे करिबु पुणी देखुथिबु अन्य माने सेमिति करूचंती ना नाही। जदि करू नांती तांकु जाई डराई देबु। डेली मंदिर जाऊ नांती कोन पई? वर्ष सारा गुरुवार आइंस खाउथिबे, मार्गशीर गुरुवार दिन 4टार उठी शंख बजई जणई देबु आमे केते भक्त, पुणी चाहिथिबु पड़िसा घर शंख केतेबेले बाजिला। जेमिति लक्ष्मी पुराण रे कुआ जाइछि सेमिति विधि विधान न हेले लक्ष्मी आउ आसीबेनी। आमकु एमिति डरेइकी रखाइछि, आमे करि चालचु। एहा मध्य मोह रूपक पंख। कहिबार तात्पर्य हैला बुद्धि को एही पंख रूपक अज्ञान रो बाहर करिबाकु हेबो। थॉट प्रोसेस को टिके चेंज करी भाबिबाकु हेबो जे मते शांति किपरि मिलिबो, अभाव दूर किपरि हेबो। टिके एनालिसिस कले जणा पड़िबो जे मन सबुथिरे संतुष्ट रहिले लक्ष्मी चिरस्थायी होई आम पाखरे रहिबे। परमात्मा सह युक्त होई कर्म कले मुक्ति मिलिजिबो। लोके कौन कहिबे कौन भाबिबे ए सबु संसारर मोहरूपक पंकरु दूरेई रहिबाकु हेबो। शुणा कथारे विश्वास न करी निजर अनुभूति उपरे विश्वास करिले गोटिए मुहूर्तरे बुद्धि पंकरु उठिजिबो ओ मुक्त हेबो। फ्रीडम ऑफ थॉट रहिबा दरकार। यहाँ परे आसंतु शुणिबा श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्नाते जदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थात शास्त्रीय मतभेदरे विचलित तुमर बुद्धि जेतेबेले निश्चल होइजिबो एवं परमात्मा ठारे अचल होइजिबो सेतेबेले तुमे योग प्राप्त हेबो। आसंतु एहार व्याख्या शुणिबा। लौकिक मोहरूपक पंकरु बाहरी गला परे मध्य नाना प्रकार शास्त्र मत, शास्त्र जनित द्वंद्व, शास्त्रीय मत पार्थक्य एवं शास्त्र ज्ञानर मोह को
तरी जीवा पाई भगवान एही श्लोक रे प्रेरणा देउछंती। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। एही श्रुति विप्रतिपन्ना शब्दर अर्थ हैला दार्शनिक मोह। अर्जुनंकर युद्ध पूर्वरु मनरे द्वंद्व उठिला, कौन कले ठीक हेब कौन न करिबी। अर्जुनंकर धर्मशास्त्र रे जेतिकी ज्ञान थिला, अस्त्र चालना विद्या मध्य सेतिकी थिला। शास्त्र अनुसार गुरु और कुटुंबंकर हत्या पाप बोली से जानिथिले। युद्ध न कले लोके कौन कहिबे से डर मध्य थिला। युद्ध कले बहुत लोक मरिबे, वर्ण संकर जात हेबे, से कथा मध्य से कृष्ण को कहिले। एही प्रकार कौन करिबी कौन न करिबी से भाबी विचलित होई पड़िले। भगवान वर्तमान एही श्लोक रे अर्जुन को बुझाइले जे शास्त्रीय ज्ञान उपरे बेसी ध्यान न देई बुद्धि को निश्चल रख और परमात्मा प्राप्ति विषय रे बुद्धि को अचल रख। नुआ नुआ साधक जेबे आध्यात्मिक रास्ता रे चलती से निर्णय नहीं पारती नहीं जे केउ मत केउ मंत्र केउ गुरु करिवे बा केउ संप्रदाय ठीक केउ धर्म ठीक नुहे, किंतु से प्रथमे संसारर कर्तव्य कर्म को ठीक भावरे करि चलती। अनुभव बढ़िबा मात्रे से बुझंती संसार ठू किछि न नहीं संसार को देबा को हेब, संसारर प्राणी जगतर सेवा करिबा को हेब। समय क्रमे साधकंकर भोग इच्छा कामना सबु मलिन पड़िबा को लागे। अवेकनिंग हुए, अंतःकरण शुद्ध हेबाकू लागे। निजर रुचि सक्षमता विश्वास और श्रद्धा अनुसार गोटे पद्धति को बाछि नियंती और सही पथरे आगे चलती, किंतु अन्य केही शेष पर्यंत मध्य किछि निर्णय करि पारंती नाही। शेषरे से माने भगवानंकर शरणापन्न हुअन्ति और भगवत कृपा बलरे तांकर बुद्धि निश्चल हुए। बुद्धि को अचल और निश्चल करने को साधकों को बहुत प्रैक्टिस बा अभ्यास करने को पड़े। अटल विश्वास ही साधकों को एनलाइटमेंट आड़क निए। यही श्लोक गुड़िकरू आज आमे बुझिले जे संसारी और शास्त्रीय दुई प्रकार मोह रूपक जाल बा ट्रैप अच्छे। संसारी जाल 100 ग्राम अड़ुआ सूता हेले शास्त्रीय जाल 100 किलो अड़ुआ सूता संगे समान। तेणु सेही जाल बा ट्रैप रु सहजरे बाहरिबार उपाय भगवान एठारे बताइले जे फोकस बढ़ाओ। एक मुहा परमात्मा प्राप्ति एनलाइटमेंट पाई बुद्धि को एकाग्र करी आगे चल, निश्चय गोल रे पहुँचब। सोल कॉन्शियसनेस रु गॉड रियलाइजेशन रो यात्रा सहज हो चलिब। आज पाई एतिकी। ओम तत्सत।